Good morning. Today we will study about Maharashtra Board Class 8 Subject Mathematics Chapter Parallel Line and Transversal. Practice set 2.2. If you are on first time, then please subscribe this channel and like the video. Let's start. Basic. First one, sum of interior angle equal to 180 degree. Second one, opposite angle are congruent. याद रखना है. थर्ड वन, alternate angle are congruent. Fourth one, interior alternate angle are congruent. Fifth point, corresponding angle are congruent. अभी ये जो 5 पॉइंट है ये याद रखना है कि जितने भी इंटीरियर एंगल है वो दोनों जो जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो. जितने अपोजिट एंगल होते वो उसका जो वैल्यू है वो समान होता है. अल्टरनेट एंगल का भी जो मान होता है समान होता है. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होता है उसका भी वैल्यू समान होता है. करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है उसका भी वैल्यू समान होता है. Practice set 2.2. First one, choose the correct alternating or alternative. First one, in the given figure if line M parallel to line M and line P is transversal, then find X. अभी ध्यान देना है. ये M है, ये N है, ये P है. अभी ये है 3H और ये है H.
solution sum of interior angle equal to 180. Therefore h plus 3h equal to 180, 4h equal to 180 degree. Therefore h equal to 180 upon 4, that is 45 degree. h का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure, if line A parallel to line B, if line A parallel line B and line L is transversal, then find H. See, this is your two line which are parallel to each other, that is A or B. This is your transversal and line L. This is a 4h and this is your 2h, right? सॉल्यूशन. अभी ध्यान दो फ्रेंड्स, ये 2h है तो ये भी होगा 2h, तो इसे अपोजिट एंगल से. नो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल कितने होते 180 डिग्री, तो 2h प्लस 4h इक्वल टू 180, 6h इक्वल टू 180 डिग्री. तो h इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 0 है तो 0, h इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure, line P parallel to line Q. Line T and line S are transversal. Find
measure of find measure of angle X and angle Y using the measure of angle given in the figure. डायग्राम लेते हैं. This is our parallel line and this is your transversal line. अभी ये लाइन है दोनों P एंड Q और ये है T एंड S. ये दिए 40 डिग्री और ये दिए A और ये दिए H डिग्री और ये दिए Y, ये दिए 70 डिग्री और ये दिए B. अभी हमें सॉल्व करना है. अब ध्यान दो, ये एंगल और ये सॉल्यूशन. एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री कैसे हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल अभी एंगल A प्लस H डिग्री इक्वल टू 180. कैसे? बाय लीनियर एंगल. लीनियर एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री होता है. तो A अभी है हमारा 40 डिग्री प्लस H डिग्री इक्वल टू 180. Therefore H डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा इक्वल टू 140 डिग्री. तो हमारा फाइनल आंसर जो H इक्वल टू हो जाएगा वो 140 डिग्री. राइट. अब हमें y फाइंड आउट करना है. तो y फाइंड आउट कैसे करेंगे? दो वे है, ये और ये. हम लोग जो है वैसे देते तो अल्टरनेट है, लेकिन नहीं होगा. तो हम जो है b इक्वल टू ये लेते हैं. एंगल b इक्वल टू 70 डिग्री अपोजिट एंगल से हो जाएगा. हमने बताए हैं अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है. अभी B प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल. अभी B जो है 70 है प्लस एंगल Y इक्वल टू 180. तो एंगल Y हो जाएगा 180 माइनस 70 मीन्स 110. ये हमारा Y हो जाएगा. कितने होंगे?
110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In the one figure, line P parallel to line Q, and line L parallel to line M. Find measure of angle A, angle B, and angle C using the measure of given angle. Using the measure of given angle. Justify your answer. Justify your answer. P and Q, L and M, ये है 80 डिग्री और ये है A और ये है D, ये है C और ये है B। सॉल्यूशन एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 बाय इंटीरियर एंगल, ये होता 180। Therefore angle A equal to 180 minus 80, angle A equal to 100। अभी जो है हमें डी निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ये पूरा लीनियर एंगल हो जाता है बाय लीनियर एंगल। अभी एंगल ए जो है वो 100 है प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ये हमारा एंगल डी भी आ गया।
अभी जो है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है, तो ऐसे होगा, ध्यान दो, ये बी है, डी है, समझो कितना आया 80 डिग्री, तो ये भी होगा 80, तो इसे करेस्पॉन्डिंग एंगल, पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, राइट। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री, ये कैसे होगा, बाय करेस्पॉन्डिंग पॉन्डिंग एंड अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, तो ये तो करेस्पॉन्डिंग हुआ। अभी ये दोनों जो है, ये दोनों, दिस इज योर अपोजिट एंगल, तो हमारा एंगल बी कितना आया, सॉरी डी 80 डिग्री। अभी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल, therefore angle C equal to be 80 degree। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में दिया इन द गिवन फिगर, line A parallel to line B, और line L is transversal, find the measure of angle X, angle Y and angle Z using given information। डायग्राम बनाते हैं। दिस इज आवर टू पैरेलल लाइन, that is A and B, and this is your transversal L। See, this is your 105 degree and this is your X, sorry, Z, and this is your X and this is your Y। Solution, first one, angle X equal to 105 by corresponding angle, therefore angle X equal to 105 degree।
ये ए और बी है। सेकेंड वन, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई बाय अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल वाई भी हो जाएगा 105, राइट। अभी जो है थर्ड वन, एंगल जेड प्लस 105 इक्वल टू 180 by linear angle। Therefore angle Z equal to 180 minus 105, that is 75। ये हमारा फाइनल आंसर। Next, question number 5. In the one figure, line P parallel to line L, line P parallel to line L parallel to line Q. Find H with the help of measure given in the figure। See, this is our three parallel line P, L and Q. This is your 40 degree. And this whole is H, and this is your A, and this is your B, and this is your 30 degree. Solution: angle A equal to 40 degree by interior alternate angle। Therefore angle A equal to 40 degree। Similarly, angle B equal to 30 degree, interior alternate angle। Therefore angle B equal to 30 degree, right? Now angle X equal to angle A plus angle B, that is 40 plus 30 equal to 70 degree। This is our angle X।